मित्रों, जय माता दी। दूसरा नवरात्रा यानी माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना का दिन। माँ ब्रह्मचारिणी, जिनको सरस्वती भी कहा जाता है। यदि ब्रह्मा जी द्वारा रचित दुर्गा कवच की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी का वास ब्राह्मी नामक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी में बतलाया गया है। अब यहाँ पे इसे आप संयोग कहिए या हमारे वैदिक ग्रंथों का आध्यात्मिक ग्रंथों के साथ मेल कहिए कि देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी को सरस्वती भी कहते हैं और हमारी जो ब्राह्मी नाम की जड़ी बूटी है उसका एक सिनोनियम सरस्वती भी है। तो कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक और वैदिक ग्रंथ वास्तव में एक थे, एक साथ थे, और उनका दोनों का एक साथ हम यदि श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं, उनको एक तरह से विश्वास के साथ अपनाते हैं, तो कोई दो राय नहीं है कि हमें सुख और स्वास्थ्य दोनों की प्राप्ति होगी। अब बात करता हूं ब्राह्मी के चिकित्सीय गुणों की। ये ब्राह्मी जो है हमारे मस्तिष्क यानी कि हमारे ब्रेन के लिए एक बहुत ही शानदार जड़ी बूटी है। जब कभी भी आपको लगता है कि आपकी मेमोरी कम हो रही है या आपको चीज़ों को याद करने में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे ब्राह्मी का प्रयोग चिकित्सक लोग आपको कराते हैं। साथ ही साथ बच्चों की रिटेंशन पावर, यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे याद बहुत तेजी से कर लेते हैं लेकिन बहुत दिन तक वो धारण नहीं रख पाते, यानी वो रिटेन नहीं रख पाते उस नॉलेज को। तो वहाँ पर भी धारणा शक्ति को बढ़ाने के लिए ब्राह्मी का उपयोग हम आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों को कराते हैं, स्पेसिफिकली बच्चों को कराते हैं। तो ये ब्राह्मी आपके बच्चों की मेमोरी एनहांस करेगी, उनको तेजी से याद करने की क्षमता प्रदान करेगी और रिटेन करने के लिए भी ये बहुत ही उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही साथ आज के टाइम पे हम चिकित्सक ये मान के चलते हैं कि हर रोग साइकोसोमेटिक बन चुका है। चाहे आप पेट के रोगों की बात करें, चाहे आप हृदय संस्थान की, अपने ब्लड प्रेशर की बात करें, हार्ट अटैक की बात करें, आप सिर दर्द की बात करें, आप स्किन की एलर्जीज की बात करें, आप बॉडी की वीकनेस की बात करें, ये सब साइकोसोमेटिक बन चुका है। कहीं ना कहीं आपका मानसिक तनाव, यानी आपका जो मानसिक एक इरिटेशन है, इरिटेबिलिटी है, इनटॉलरेंस है, जो बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने की एक तरह से इच्छा है, रात में अच्छी नींद ना आना है, उन सबको सोमैटिक यानी कि शारीरिक बीमारियों के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में यदि आपका पेट, आप बहुत अच्छी औषधि का सेवन कर रहे हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि आपका पेट जो है उससे आराम नहीं मिल पा रहा, लगातार आपको गैस बनती है, लगातार आपको मोशंस हो जाते हैं, लगातार आपको कब्जी बनी हुई है, लगातार आपको पेट में वायु का गोला बनता है, तो मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पेट की दवाइयों के साथ ब्राह्मी, जिसे हम मेध्य रसायन भी कहते हैं, यानी कि दिमाग को ताकत देने वाली औषधि, उसका सेवन शुरू कर दीजिए। आपको आश्चर्यजनक रूप से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मैं तो कहता हूं वो कोई भी व्यक्ति जो किसी भी शारीरिक बीमारी के लिए अच्छे डॉक्टर के पास जाके इलाज करा रहा है लेकिन बहुत समय दवाई लेने के बाद भी उसको लाभ नहीं मिल पा रहा, वो ब्राह्मी को यानी माँ ब्रह्मचारिणी को उपासना भी करे और सेवन भी शुरू करें तो आप देखेंगे कि आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपका रोग जो है वो दूर चला जाएगा। अब यह आता है कि ब्राह्मी को किस रूप में सेवन करें, तो ब्राह्मी को आप पंसारी के यहाँ से ला करके उसको आप उसका भिगो करके रखें, उसका स्वरस निकालें यानी कि उसका जूस निकाल के लगभग 1 चम्मच से 2 चम्मच की मात्रा में सेवन करें। ब्राह्मी को आप चूर्ण बना करके भी सेवन कर सकते हैं। और देखिए, मैंने बताया था कि ब्राह्मी का एक नाम सरस्वती है, तो आज बाजार में आप आयुर्वेदिक औषधि सरस्वतारिष्ट, देखिए उसका नाम ही है सरस्वतारिष्ट, जिसका मुख्य इंग्रेडिएंट सरस्वती यानी ब्राह्मी है, उसको भी आप ला सकते हैं। बड़ों के लिए 4 चम्मच की मात्रा खाना खाने के बाद दोपहर एवं रात्रि में, छोटे बच्चों को 2 चम्मच की मात्रा आप दोपहर और रात्रि में दें। माँ ब्रह्मचारिणी यानी ब्राह्मी यानी सरस्वती आपके मस्तिष्क को शांत करेगी, आपको हमेशा आनंदित रखेगी, आपको अच्छी नींद आएगी, आपका शरीर निरोगी रहेगा और आप इस जीवन में दीर्घायु होंगे और स्वस्थ रहते हुए आनंदित जीवन आप जिएंगे।